वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने वन कैंडलस्टिक पैटर्न का हैमर पैटर्न देखा था। इस वीडियो में हम जो नेक्स्ट पैटर्न है वन कैंडलस्टिक पैटर्न का हैंगिंग मैन वो समझने वाले हैं। तो इसमें हम पैटर्न की बात करेंगे कि पैटर्न कैसे बनता है, फिर क्राइटेरिया की बात करेंगे और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी वो समझेंगे। फिर हम एक एग्जांपल देखेंगे और एंड में हाउ टू ट्रेड, इस पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है वो समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हैंगिंग मैन एक बुल सिनेरियो में बनता है। बुल सिनेरियो मतलब जब प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, उस केस में अगर एक इस तरह की कैंडल दिख जाए हमें, ये जो कैंडल आपको दिखी है इस तरह की कैंडल अगर आपको दिखती है तो ये जो कैंडल है इसको हम बोलेंगे हैंगिंग मैन। और ये पर्टिकुलर कैंडल हमारी रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। तो इससे कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कलर कौन सा है, बट जो शेप है हमारी वो इस तरह की होनी चाहिए। ये जो कैंडल है हमारी हैंगिंग मैन होगी। और इसके बाद अगर एक रेड कैंडल आ जाती है तो वो हमारी कंफर्मेशन कैंडल होगी। ओके, अब आपको अगर याद हो तो जो हैमर पैटर्न हमने देखा था उसमें भी जो कैंडल थी बिल्कुल सेम ऐसी ही थी, कोई चेंज नहीं था। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सेम कैंडल वहां पर रिवर्सल था बियरिश सिनेरियो से बुलिश की तरफ, लेकिन यहाँ पर जो सिनेरियो है वो बुलिश है और उसका रिवर्सल है टुवर्ड्स बियरिश। तो ये कैसे है, तो ये हम साइकोलॉजी में देखेंगे कि जब, तो ये जो साइकोलॉजी है इसके पीछे की उसमें हम समझेंगे कि ऐसा क्यों है। तो अगर हम क्राइटेरिया की बात करें हैंगिंग मैन क्राइटेरिया का, तो ये क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है जो हैमर पैटर्न का जो क्राइटेरिया था कि जो लोअर शैडो है वो मिनिमम 2 टाइम्स होना चाहिए बॉडी वो पोर्शन जो क्लोज और ओपन प्राइस के बीच का पोर्शन है वो हमारा बॉडी पोर्शन होता है। दूसरा कि अपर शैडो या तो बिल्कुल ना हो या बहुत कम हो। और अगर हम सिग्नल एनहेंसमेंट की बात करें तो जितनी ज्यादा लंबी हमारी लोअर शैडो होगी उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा एक रिवर्सल का। दूसरा कि उस पर्टिकुलर डे पे जिस दिन हैंगिंग मैन की कैंडल बनी है उस दिन अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो चांस और ज्यादा बढ़ जाता है रिवर्सल का। ओके, अब समझते हैं कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो कुछ सिनेरियो कुछ इस तरह से है, शेयर प्राइस हमारा बढ़ रहा है और फिर ये कैंडल आती है और फिर इसके बाद अगर रेड कैंडल आ जाती है तो वो हमारी कंफर्मेशन कैंडल होती है। तो देखो हो क्या रहा है कि प्राइस यहां पे बढ़ रहा है और ये कैंडल आती है। अब याद करो हैमर वाला पैटर्न, हैमर वाले पैटर्न में प्राइस हमारा नीचे गिर रहा होता है और सेम कैंडल यहां पे बनती है। उस टाइम हमने बताया था कि गिरते हुए शेयर प्राइस में अगर ये कैंडल बनती है तो हमने बताया था कि जब ये प्राइस लो जाता है और उसके बाद बुल्स ऊपर उठा के लाते हैं तो वहां पर एक रिवर्सल देखने को मिलता है। बट यहां पर भी सेम कैंडल है, लेकिन इस बार जो साइन है रिवर्सल का वो बियरिश है, अपोजिट है। तो ऐसा क्यों? तो देखिए प्राइस तो ऑलरेडी बढ़ रहा है, लेकिन जब ये कैंडल बनी तो यहां पे हो क्या रहा है वो हम समझते हैं कि यहां पे प्राइस हमारा ओपन हुआ, ऊपर गया, ये ऑलमोस्ट हाई या फिर थोड़ी सी अगर यहां पर अपर शेडो बनती है यानी कि बुल्स ऊपर लेके गए प्राइस को। फिर हुआ क्या है कि यहां पर जो बियर्स हैं वो डोमिनेट करना शुरू करते हैं और प्राइस को धीरे 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 नीचे ले जाते हैं। एंड में हालांकि बुल्स प्राइस को वापस ऊपर लेके आते हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं जो बियर्स हैं वो सिस्टम में एंटर कर चुके हैं और यही एक कारण बनता है कि स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है, स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, लेकिन कहीं ना कहीं बियर्स ने एंट्री मार ली है। तो और अगर अगले दिन की कैंडल रेड बन जाए तो ये रिवर्सल का चांस यहां पे बन जाता है। तो ये इसके पीछे की साइकोलॉजी है। आई होप आप हैमर का जो पैटर्न है और ये जो हैंगिंग मैन का पैटर्न है इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, कमिंग टू एग्जांपल। तो ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है और आप देखो यहां पे जो हमारा प्राइस है वो एक अप ट्रेंड में है, प्राइस लगातार लगातार ऊपर जा रहा है। और यहां पर आप गौर करो तो यहां पर लगातार 2 दिन हैंगिंग मैन बना है, ये जो पोर्शन है, और उसके बाद एक रेड कैंडल आई और इसके बाद आप देखिए शेयर प्राइस नीचे। आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं मैं। ओके, तो ये हमारा चार्ट है मारुति सुजुकी का। तो आप यहां पर देखिए कि प्राइस हमारा यहां से ऊपर उठना शुरू करता है, यहां तक जाता है और उसके बाद यहां पर 2 हैंगिंग मैन की कैंडल्स बनती हैं, उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है और प्राइस हमारा फिर
नीचे जाता है। तो ये एक एग्जांपल है हैंगिंग मैन का। तो अब बात आती है कि इसको ट्रेड कैसे करना है। तो ट्रेड करने के लिए अगर रेड कैंडल दिखती है तो वो हमारी कंफर्मेशन कैंडल होगी, और ये कैंडल बनने के बाद अब यहां पे दो चीजें हैं, या तो आप शॉर्ट पोजीशन लो, और शॉर्ट पोजीशंस की अभी तक हमने बात नहीं की है। तो दूसरे तरीके से आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो ये है कि अगर आपने स्टॉक ऑलरेडी खरीद रखा है तो उसके बाद आप, ये हैंगिंग मैन की कैंडल बनने के बाद एक रेड कैंडल बनती है, तो इसके नीचे यहां पर आप वो स्टॉक बेच सकते हो। तो इस तरह से आप इस पैटर्न को आप ट्रेड कर सकते हो। दूसरा जो मैंने बताया शॉर्ट पोजीशंस, तो वो हम आगे चल के देखेंगे कि शॉर्ट पोजीशंस कैसे लेते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।